राइट डाउन, क्वेश्चन लिखो, लास्ट लेक्चर को ही कंटिन्यू कर दें, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, इफ 2 cos x प्लस sin x is equal to 1, if 2 cos x plus sin x equal to 1, then the value of 7 cos x plus 6 sin x is equal to A ऑप्शन भी है, A ऑप्शन 2 और 6, B ऑप्शन लिखो 1 और 3, C ऑप्शन लिखो 2 और 3, D ऑप्शन लिखो none of these। आंसर करो फटाफट, आंसर दे। चलो देखो कैसे करते हैं। कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे एक तो यही मेथड है कि 2 cos x को हम लोग क्या कर दें 1 माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे स्क्वायर बोथ साइड करें। स्क्वायर बोथ साइड में मिलेगा 4 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, माइनस 2 साइन एक्स। ठीक है, ऐसा आ गया। तो अब ये पूरा साइन एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया माइनस 2 साइन एक्स। ठीक है, इस सबको इधर ले जाओ, राइट साइड ले जाओ, तो ये मिलेगा 4 की जगह ये 5 साइन स्क्वायर एक्स, 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स, माइनस 2 साइन एक्स, और माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसा हो गया। और ये 5 साइन स्क्वायर एक्स और माइनस 5 साइन एक्स प्लस 3 साइन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, ऐसा। तो अब मैं 5 साइन एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, 5 साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो साइन एक्स माइनस 1 प्लस यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं, दैट इज साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या इतनी बात समझ है? और देखो साइन एक्स माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा 5 साइन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? साइन एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, और माइनस 3/5, ये दो वैल्यू देखने को मिल रही है। तो लेकिन अब ये देखना है कि जब साइन एक्स की वैल्यू, ये जो रिलेशन है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ। यह हमें बताएगा कि जब साइन एक्स की वैल्यू 1 है, व्हेन साइन एक्स इज इक्वल टू 1, तो कॉस एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? कॉस एक्स का वैल्यू देखो, जब साइन एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये तो कॉस एक्स का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो हमें किसका वैल्यू चाहिए? देखो हमें चाहिए 7 cos x प्लस 6 sin x। दिस इम्प्लाई 7 cos x प्लस 6 sin x। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो ये तो 7 टाइम्स 0 प्लस 6 टाइम्स 1, तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अच्छा, एक और दूसरा, जब साइन एक्स की वैल्यू माइनस 3/5 है, तो 2 cos x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 माइनस 3/5 प्लस 3/5 हो जाएगा, तो मतलब 8/5 हो गया। तो cos x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4/5 हो गया। इसका मतलब है cos x का वैल्यू 4/5 आ गया। तो इसकी वैल्यू साइन एक्स, तो ये 7 cos x प्लस 6 sin x, इसका वैल्यू यदि हमें चाहिए तो क्या करेंगे? तो मिलेगा 7 टाइम्स cos x का वैल्यू 4/5 प्लस 6 साइन x का वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन x का वैल्यू है
-3/5 ये हो गया। तो 28 माइनस 18/5 हो गया। देखो ध्यान से, 28 माइनस 18/5 और ये कितना 10/5, मतलब ये 2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 2 और 6 आ रहा है, 2 और 6। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, एक मेथड और है जो आप, यदि आप चाहो तो उससे कर सकते हो। कैसे? देखो ध्यान से, we have another method as well। एक ये है और इसका वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, इसका वैल्यू चाहिए तो मैं एक काम कर देता हूँ कि लेट से इसका वैल्यू के है। मैं एज्यूम कर लेता हूँ मेथड नंबर 2। देखो कि इसका वैल्यू के एज्यूम कर लेता हूँ और फिर क्या करता हूँ कि देखो cos x और sin x को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। इसको मैं -6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये कितना मिलेगा? -12 cos x -6 sin x इज इक्वल टू -6। ऐसा हो गया। ठीक है, अब ये कट कर देते हैं, है ना। ये -5 cos x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? k -6। तो cos x का वैल्यू कितना हो गया? 6 माइनस k/5। कॉल दिस भी 1। cos x का वैल्यू मिल गया। तो sin x का वैल्यू कैसे मिलेगा? 1 माइनस 2 cos x, और cos x का वैल्यू है 6 माइनस k/5। ये पुट कर देते हैं तो 5 माइनस 12 प्लस 2k/5 आ गया, मतलब 2k माइनस 7/5, दैट इज साइन एक्स। कॉल दिस भी सेकेंड। देखो साइन एक्स का वैल्यू आ गया, कॉस एक्स का वैल्यू आ गया, तो हम क्या करेंगे? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। 6 माइनस k/5 का होल स्क्वायर प्लस 2k माइनस 7/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये इसका स्क्वायर कितना हो गया? 36 प्लस k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 4k स्क्वायर प्लस 49 माइनस 28k इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 5k स्क्वायर, और यहाँ पे देखो 12 और 28, फोर -40k हो गया, प्लस यहाँ इन दोनों को ऐड कर दे तो 85 इज इक्वल टू 25 है। तो तो ये 60 बचेगा ना। देखो ध्यान से, 60 यदि आप कांस्टेंट, 5 से डिविजिबल है ये, तो k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो k -6 k -2 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर्स हैं। तो k का वैल्यू कितना हो गया? 2 और 6, एंड दिस इज द आंसर। तो ऐसे भी इसको कर सकते हो। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एनी एंगल, या एलिड एंगल आप लिख सकते हो, बोल सकते हो एलिड एंगल, एलाइड एंगल। रेशियो ऑफ एनी एंगल, एनी एंगल, जैसे
साइन 120 की वैल्यू बताओ कितना, इस तरह के क्वेश्चंस इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे इससे पहले कि ये मैं लीड एंगल पे आगे काम करूं, पहले ये देखो कि क्वाड्रेंट में ये लाइंस जो है पॉजिटिव एक्स एक्सेस, नेगेटिव एक्स एक्सेस, पॉजिटिव वाई एक्सेस, नेगेटिव वाई एक्सेस किन एंगल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, जैसे ओरिजिन है, दिस इज एक्स और ये वाई है। ठीक है, अच्छा ये देखो यहां से यहां तक, लेट से ये रे है ओ, ये ओ ए रे है लेट से, तो ओ ए रे कितना एंगल बना रहे पॉजिटिव एक्स एक्सेस से, तो आप क्या कहोगे सर, ये 0 बना रहे हैं। एक कहेगा सर ये 2 पाई बना रहे हैं, दूसरा कहेगा 4 पाई बना रहे हैं, और एक कहेगा कि सर ये -2 पाई बना रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ अलग गलत थोड़ी ना कह रहे हैं। तो कहने का मतलब इन जनरल यदि देखा जाए तो ये जो एंगल होगा ये 2k पाई होगा, 2k पाई होगा, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सेस जो एंगल बनाती है उसका जनरल फॉर्मेट हो जाएगा 2k पाई, जिसमें k क्या है, इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। क्या इतनी बात समझ आई? अच्छा अब देखो पॉजिटिव या नेगेटिव एक्स एक्सिस के बारे में बात करें, नेगेटिव एक्स एक्सिस ये वाला, तो आप क्या कहोगे कि सर ये पाई एंगल बना रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ पाई एंगल बना रहा है। दूसरा बच्चा कहेगा कि सर ये 3 पाई भी बना रहा है। मैंने ने कहा बिल्कुल ठीक है। एक कहेगा कि सर ये -पाई भी बना रहा है क्योंकि ऐसे जाएगा, हमने कहा ये भी ठीक है, -पाई बना रहा है। ठीक है, और 5 पाई भी बना रहे हैं, 7 पाई भी बना रहे हैं। तो ये देखो किस तरह के पाई है, 1 3 5 7। तो आप क्या कहोगे कि सर ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। तो इसका जनरल फॉर्मेट जो आएगा वो आएगा 2k + 1 पाई, ये 2k + 1 पाई हो जाएगा। सो पॉजिटिव एक्स एक्सेस कितना एंगल बना रहे हैं, 2k पाई, ये इवन पाई है, इसको बोलेंगे इवन पाई, इवन पाई का मल्टीपल, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है नेगेटिव एक्स एक्सेस। क्या इतनी बात समझ है? तो कोई भी एक्स एक्सेस हो तो इसमें ये के मल्टीपल ऑफ पाई है, या तो के यदि इवन हुआ तो पॉजिटिव एक्स एक्सेस आ जाएगा, नेगेटिव या इवन कोई भी, हमने कहा कि एन पाई है, एन पाई है, यदि एन इवन हो गया तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सेस एंगल बनेगा, और एन यदि ऑड हो गया तो फिर वो नेगेटिव एक्स एक्सेस का एंगल बनेगा। क्या इतनी बात समझ है? इन द सेम वे ये एक्स एक्सेस के एक्स एक्सेस पे एंगल थे, इन द सेम वे वाई एक्सेस पे यदि एंगल की बात करें तो ये देखो ये कितना हो गया, π/2 हो गया, या फिर आप बोल सकते हो 2π + π/2 हो गया। कोई कहेगा कि सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2π + π/2, बिल्कुल ठीक। कोई कहे कि सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4π + π/2। तो इन जनरल यदि देखा जाए तो इसको क्या लिखेंगे, इन जनरल इसी चीज को लिखेंगे 2k पाई + π/2, 2k पाई + π/2, या यू कहें कि 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4k + 1, ये π/2 आ जाएगा, 4k + 1 π/2, है ना, ये आ गया। इन द सेम वे यदि आप नेगेटिव वाई एक्सेस पे पूछे कि भाई आप कितना एंगल बना रहे, तो ये कहेगा कि ये देखो ये एंगल है, दैट इज 3π/2, या फिर यदि इस तरह से मेजर करते हैं तो ये -π/2 हो जाएगा, या फिर यू कहे कि और आगे देखें तो ये 2π + 3π/2 आ जाता है, फिर 4π + 3π/2, और इस तरह से आगे सिचुएशन बढ़ती रहेगी। मतलब ये क्या हो जाएगा,
2k पाई प्लस 3 पाई/2 इस तरह का सिचुएशन आएगा। और ये देखो ध्यान से, इसको थोड़ा और रीअरेंज कर दें तो ये हो जाएगा 4k प्लस 3 इस तरह की सिचुएशन है। ये ऊपर क्या था 4k प्लस 1 पाई/2 और नीचे क्या है 4k प्लस 3 पाई/2। अच्छा, इस 2k पाई को भी हम 4k पाई/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही चीज क्या हो जाएगा 4k इंटू पाई/2, सब पाई/2 के टर्म्स में आ गया। और इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4k प्लस 2 पाई/2 ऐसे लिखा जा सकता है। सो बेसिकली यदि हम फिर से इन सबको एक साथ कंपाइल करें, एक ही जगह पे रखें, तो इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है। जैसे यदि 4k पाई/2 है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सेस पे एंगल बन रहा है ना। ये 4k प्लस 1 पाई/2 है तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे एंगल बन रहा है। और ये 4k प्लस 2 पाई/2 है इधर, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस कितना है 4k प्लस 3 पाई/2 है। इस तरह की सिचुएशन है ये। तो सारे कोऑर्डिनेट एक्सिस के जो एंगल्स हैं, क्या वो मैंने आपको बता दिया। इसमें जो k है, k बिलोंग्स टू इंटीजर। लेकिन अब ये पता कैसे चलेगा कि कैसे आइडेंटिफाई करें। जैसे मैं कहूं 73 पाई/2 है, कुछ इस तरह का सिचुएशन है 73 पाई/2। तो अब देखो हमें ये देखना है कि ये जो 73 है पाई/2 तो आप सबके बाहर ही है सब। तो 73 को यदि मैं 4 से डिवाइड करूं, 4 से डिवाइड करने पे देखो ये इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं मिल रहा है, इसमें रिमाइंडर 1 मिल रहा है, इसमें रिमाइंडर 2 मिल रहा है, और इसमें रिमाइंडर मिल रहा है 3। तो यही सिचुएशन इसमें लगा देते हैं। यदि 4 से डिवाइड करें 73 को तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 मिलेगा। देख लो ध्यान से, 1 मिल रहा है। तो कौन सा टाइप है, मतलब ये वाला एंगल है। तो यदि कोई पूछे कि 73 पाई/2 कौन सा एंगल है, तो वही ये वाला एंगल है ऐसा। ये एक हो गया। अच्छा, दूसरा एंगल जैसे मैंने कहा -172 लेट्स से, ऐसा कुछ हो गया, या 175 ऐसा कुछ कर दिया, टाइम्स पाई/2। अब ये बताओ ये एंगल कितना है। तो हम फिर से वही कहेंगे कि आप इसको डिवाइड करो, -175 को 4 से डिवाइड करो और बताओ कितना रिमाइंडर मिल रहा है। तो आप क्या कहोगे, तो कि देखो 172 तो 4 से डिविजिबल है, और 172 में 4 और ऐड करो तो 176। सर हाँ, आप फिर से समझा सकते हैं, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके। देखो ये कह रहा हूँ जैसे 73 पाई/2 है, 73 पाई/2 है जैसे, तो हमें ये देखना है कि ये कौन सा एंगल है, पॉजिटिव एक्स, वाई एक्स, नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई। तो हम क्या करते हैं 73 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये देखो 4 के जो है, मतलब 4 से डिवाइड करने पे कुछ भी रिमाइंडर नहीं मिल रहा है। यहाँ 4 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर मिल रहा है, यहाँ पे 4 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर, और यहाँ पे 3 रिमाइंडर मिल रहा है। तो वही चीज यहाँ पे हमने देखा कि 73 को 4 से डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर मिल रहा है, 1 रिमाइंडर मिल रहा है। तो कौन सा टाइप हो गया ये ना, मतलब ये वाला जो एंगल है वो कौन सा एंगल हो जाएगा, ये पॉजिटिव वाई वाला एंगल हो जाएगा ये। ठीक है, अब ऐसे ही हमने ये ले लिया -175 पाई/2 कि बताओ ये वाला एंगल कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, -175 को 4 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो देखो 4 से 172 तो 4 से डिविजिबल है ना, तो उसमें 4 और ऐड कर देते हैं तो ये कितना मिलेगा 176, ऐड करो तो ये 1, तो इसमें रिमाइंडर, इसमें भी रिमाइंडर 1 मिल रहा है। यदि 175 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 मिलेगा।
तो फिर ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, सेम टू सेम इस तरह का सिचुएशन है। अच्छा, किसी ने कहा कि 31 पाई है, तो अब ये कौन सा केस सिचुएशन हो गया बताओ? ये तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई वाला केस है, तो मतलब ये इधर आ गया, नेगेटिव एक्स एक्सेस आ गया। और यदि किसी ने कहा कुछ ये वाला एंगल है, लेट से कि 1023 पाई बाई 2 है, लेट से ऐसे, तो अब क्या करेंगे, फिर से इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 20 तो 4 से डिविजिबल है, 3, तो इसमें रिमाइंडर 3 आ जाएगा। r इज इक्वल टू 3। कैसे पता चल रहा है रिमाइंडर? देखो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 2 डिजिट ही देखे जाते हैं कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं 23 को, तो कितना आ रहा है? 3 रिमाइंडर आ रहा है ना, तो इस पूरे का रिमाइंडर भी 3 आएगा। तो मतलब ये कौन सा सिचुएशन, ये जो एंगल है यदि आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। देखो ये एंगल बनेगा और ये वाला जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 1023 पाई बाई 2 आ जाएगा ऐसा। क्या इतनी बात समझ आई कि कैसे एंगल देख रहे हैं? स्टैंडर्ड एंगल ये देख लो ध्यान से। एनी डाउट? नेक्स्ट हेडिंग लिखो इसमें, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल, ठीक है। ये यूनिट सर्कल के बारे में बात करते हैं। यूनिट सर्कल मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो, और स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल लिखना चाहिए था, बस लिख दिया इस। स्टैंडर्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसका सेंटर ओरिजिन पे होता है। सो लेट से ये एक सर्कल बना दिया मैंने इस तरह से, ठीक है। इसका रेडियस 1 है, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बताओ? क्या 1,0 हो जाएगा? ये हो जाएगा 0,1 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा -1,0 एंड दिस इज 0,-1, ठीक है। और ये सेंटर है, यहाँ पे लेट से कोई पॉइंट है P, we have any point P, let's say this is point P। जो यहाँ पे यदि ये थीटा एंगल बना रहे हैं तो इसको बोलते हैं P थीटा, बहुत सिंपल भाषा में P थीटा बोलते हैं। और ये लेंथ है 1। यदि ये OP जो एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं, तो इस पॉइंट का नोटेशन है P थीटा। अच्छा, इस P थीटा को के वैल्यू कितना आ जाएगा? देखो ये, तो यहाँ से यहाँ तक ये करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखो ये कॉस थीटा हो जाएगा ना, इतना यहाँ से यहाँ तक इतना कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ तक कॉस थीटा हो जाएगा। और ये ऊपर कितना हो जाएगा? ये साइन थीटा। बाय द वे आर साइन थीटा होता है, आर तो 1 है, तो ये साइन थीटा हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये थीटा पे डिपेंडेंट है, और ये क्या आ जाएगा? कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। मतलब यदि कोई पॉइंट गिवन है और उसका एंगल पता है, तो हमें पता हो जाएगा कि पहला जो कोऑर्डिनेट देगा, पहला कोऑर्डिनेट जो आएगा वो किसकी वैल्यू आ जाएगी? कॉस थीटा की, और दूसरी वैल्यू किसकी आएगी? साइन थीटा की। तो यदि मैं फर्स्ट देखूं कि थीटा का वैल्यू मैं यदि 0 कर दूं, तो ये पॉइंट P कहां पहुंच जाएगा? क्या वो A पे पहुंच जाएगा? मैं इनका नाम दे देता हूँ ABCD। यदि थीटा 0 रख दूं तो P पॉइंट A पे पहुंचेगा, तो ये क्या मिलेगा कि cos 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और sin 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? 0। देखो ध्यान से, cos 0 का वैल्यू 1 आता है, sin 0 का वैल्यू 0 आता है। दूसरा केस है, दूसरी सिचुएशन है कि यदि मैं थीटा को 90 डिग्री रख दूं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यही पॉइंट P कहां पहुंचेगा? B पे पहुंच जाएगा। तो उस समय cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? cos थीटा या cos 90 हम लिखें डायरेक्ट, cos 90 डिग्री कितना है? cos 90 का वैल्यू 0 है, और sin 90 का वैल्यू कितना है? sin 90 का वैल्यू 1 है। इन द सेम वे ये इधर आ जाए, तीसरी सिचुएशन है, थीटा का वैल्यू यदि
180 डिग्री हो गया, तो ये P पॉइंट C पे पहुंच जाएगा और cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, एंड साइन 180 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 180 डिग्री इज 0। इन द सेम वे यदि मैं कहूं कि फोर्थ सिचुएशन के बारे में कि थीटा हो जाए 270 डिग्री, या यूं कहें कि -π/2 डिग्री और 270 डिग्री, तो दोनों ही सिचुएशन, तो यहाँ पे cos 270 डिग्री, 270 डिग्री मतलब x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0, ये 0 होता है, और साइन 270 डिग्री जो कि 3π/2 बोल सकते हैं, दैट इज -1 होता है। क्या इतनी बात समझ आई, क्लियर? इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं इसी सिचुएशन को, इसको और ले लेता हूं।